बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि आप पेन टूल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और आपने कीबोर्ड से की प्रेस करना है। अच्छा, आपने नोट करना है कि यहाँ पे जो भी कीज मैं प्रेस करूंगा वो यहाँ पे आपको गाइड मिलती रहेगी। जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, यहाँ से आपको गाइड दे रहा है कि मैं कौन सी यहाँ पे कीज प्रेस कर रहा हूँ। पेन टूल को सीखने के लिए आपने टूल बार पे जाना है, जो 5th नंबर पे टूल दिया गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लिक करके बैठे तो यहाँ पे पेन टूल आ जाता है। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करें तो तब भी पेन टूल का जो टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सीखना बड़ा ही आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मसला आता है कि इसको यूज करना काफी मुश्किल है, हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से सीखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आप लोग भी इसमें मास्टर बन सकते हैं पेन टूल के अंदर। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट क्लिक से, माउस के लेफ्ट क्लिक से आपने एक क्लिक करना है और आपने यहाँ पे दूसरा क्लिक करना है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट हमने क्लिक किया है, अगर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपना पेन टूल वाला आइकन लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है एंकर। इसी तरह से अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे भी जाऊं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है एंकर। ठीक है, और अगर मैं दरमियान पे जाके माउस ओवर करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पाथ। इट मींस ये दो एंकर पॉइंट के दरमियान जो चीज बनी है वो पाथ कहलाता है। ठीक है, बेसिकली आप पेन टूल के साथ कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करते जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, और जो आपका बिल्कुल पहला एंकर पॉइंट था, अगर आप वहां पे जाके माउस ओवर करते हैं तो आप नोट करें कि पेन टूल के साथ छोटा सा एक सर्कल बन के आ जाता है। इट मींस आपकी ये जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो कलर है वो व्हाइट है। आपने चेक कैसे करना है कि इसके अंदर कलर कौन सा है या फिर स्ट्रोक कौन सा है, हमेशा यहाँ पे देखना है। ये आपका फिल है और ये आपका स्ट्रोक है। फिल का मतलब है कि इस वक्त इसके अंदर व्हाइट फिल है। ठीक है, मतलब जो कलर इसके अंदर भरा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से उठा के इधर रख के दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इस पे फिल पे डबल क्लिक करें और ये आपके पास कलर पिकर आ जाएगा और आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रीन है वो आपका स्ट्रोक है और ये जो रेड है वो आपका फिल है, जो इसके अंदर भरा हुआ है कलर। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, किसी कस्टमर ने आपको ट्रेसिंग का काम दिया है कि उसको फॉर एग्जांपल उसके पास एक रास्टर बेस लोगो है। ठीक है, लो क्वालिटी का लोगो है और उसको वो हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसको आप कैसे ट्रेस करेंगे? तो उसके लिए कुछ बेसिक से स्टेप है। सबसे पहले तो हम वो सीख लेते हैं। अब हमेशा याद रखना है कि पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद अगर जो भी शेप आप ड्रॉ कर रहे हो उसका जो शेप का पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, तो आपने पहला एंकर पॉइंट बना के जो दूसरा एंकर पॉइंट बनाना है उसके लिए माउस का बटन आप नीचे की तरफ लेके आएंगे और आप देखें कि आपका जो पाथ बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल शेप जो है वो हमें नीचे की तरफ चाहिए। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि दूसरा एंकर पॉइंट बनाने के बाद आपने माउस का बटन ड्रैग करना है, होल्ड करके रखना है। ठीक है, इसको लेफ्ट नहीं कर देना, इसको छोड़ नहीं देना। फॉर एग्जांपल सेकंड एंकर पॉइंट बनाने के बाद आप अपना माउस का जो बटन है वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो आपका शेप है वो नीचे की तरफ ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, सेम आपने ये करना है कि अगर आपको माउस का बटन आप यहाँ पे क्लिक करते हो और एक एंकर पॉइंट बनाते हो, अगर आपको शेप लेफ्ट साइड पे चाहिए, इस साइड पे, तो आप अपना माउस का जो कर्सर है वो यहाँ पे लेके जाओगे। ठीक है, इस तरफ से राइट साइड पे। इसी तरह से अगर आपको शेप राइट साइड पे चाहिए तो आप माउस का जो कर्सर है वो यहाँ पे लेके जाओगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अब फॉर एग्जांपल हमने एक एंकर पॉइंट यहाँ पे बनाया, दूसरा एंकर पॉइंट हमने बनाया यहाँ पे, और हमने यहाँ से शेप को इस तरह से ड्रैग किया। अब जो थर्ड एंकर पॉइंट आप बनाओगे तो आपका जो थर्ड एंकर पॉइंट है वो भी एक कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर एक पूरी शेप तो बन गई है, लेकिन आपका ये जो पूरा पाथ बना है, ठीक है, ये भी कर्व में आ रहा है आपको, मतलब एक वेव दिखाई दे रही है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये वेव नहीं चाहिए, आपको एक स्ट्रेट पॉइंट चाहिए, तो आपका जो पहला एंकर पॉइंट था उसके बाद जो दूसरा एंकर पॉइंट है उसके अंदर आके एक दफा लेफ्ट क्लिक कर दे तो आपके पास ये स्ट्रेट शेप या पाथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की शेप आप लोग चाह रहे हैं।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसी सेम सर्विस को फाइवर पे सेल करना चाहते हैं या अपवर्क पे सेल करना चाहते हैं, मतलब कस्टमर्स आपके पास आते हैं और वो आपको कहते हैं कि लो क्वालिटी के लोगों को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करके दे दें हमें, ठीक है। तो एक बने बनाए लोगों को आप ट्रेस किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अपना लोगो, मेरे कस्टमर का लोगो मैं इलस्ट्रेटर के अंदर लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप ट्रेस किस तरह से कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेटर में हमने क्या किया है कि एक लोगो इंपोर्ट किया है, ठीक है। और जैसे ही आप कोई ट्रेसिंग वाला काम करेंगे तो आपने अपनी इमेज को एक बार क्लिक करके कंट्रोल 2 प्रेस कर देना है। कंट्रोल 2 से ये होगा कि आपकी जो इमेज है लॉक हो जाएगी और आपको ये ट्रेस करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। अब आपने पेन टूल सेलेक्ट करना है। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद जो आपको सादा शेप्स नजर आती हैं, जो इजी शेप्स नजर आती हैं, वो पहले आप ड्रैग कर लें। अब फॉर एग्जांपल ये क्रिसेंट टाइप एक चीज बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, अपना पहला एंकर पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे और आपने हमेशा याद रखना है कि स्ट्रोक के साथ आपने ट्रेसिंग करनी है, बाद में उसको फिल में बाद में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है, कोशिश करें कि छोटे एंकर पॉइंट्स बनाएं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रेस करता हूँ तो यहाँ से देखें शेप हमारी कट हो रही है थोड़ी सी। मैं अगर आपको इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करके दिखाऊं, ये देखें, मतलब शेप प्रॉपर आपको ये ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा। तो इस चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है कि हमेशा आपने एंकर पॉइंट्स अपने छोटे क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल एक एंकर पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया और दूसरा एंकर पॉइंट हम यहाँ पे बना के ये शेप ट्रेस करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको शेप ऊपर की तरफ चाहिए तो आप अपना माउस का कर्सर नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए, ये चीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा। ये ड्रॉ हो गई। इसके बाद अब देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप थर्ड एंकर पॉइंट बनाते हैं और ये वाला पार्ट आप ड्रॉ करेंगे। बहुत ही आसान है, आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपने एंकर पॉइंट को बंद करना है और यहाँ पे आके आपकी शेप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप लोग ड्रॉ कर लेते हो तो आपने जाना है पेंसिल टूल पे, और पेंसिल टूल पे जाके आपने स्मूथ टूल पे जाना है। स्मूथ टूल क्या करता है कि आपके जो एंकर सीधे नहीं बनते, अब देखें अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो ये आपको स्ट्रेट करके दे देता है आपका स्मूथ टूल। बड़ा अमेजिंग टूल है, इसको जरूर यूज कीजिएगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई और एंकर है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रहा तो आप उसको भी स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपने आई बटन पे प्रेस करना है। आई कीबोर्ड से आई की प्रेस करनी है, ठीक है। और आपने इधर से ही कलर पिक कर लेना है, जो कलर आपका शेप का है। इसको उठा के अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही चीज बन गई जो हमें चाहिए थी। ठीक हो गया। अब पेन टूल हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, एक एंकर पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे और दूसरा एंकर पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला एंकर पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे शेप क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्ट्रोक नहीं सिलेक्ट, यहाँ पे शेप या फिल सिलेक्ट है। इसको आप स्वैप कर लें, कन्वर्ट कर लें अपने स्ट्रोक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एंकर को यहाँ पे बंद करना कभी कभी क्यों जरूरी होता है, कि अगर आपको कोई स्ट्रेट पॉइंट चाहिए, कर्व नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला शेप चाहिए तो ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके इसको बंद कर देते हैं। इसका फायदा हमें ये होता है कि अब हम अपनी मर्जी की शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब आप आई प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शेप इसके अंदर फिल हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये सारी शेप किस तरह से ड्रॉ होगी और आपको बेसिक आइडिया भी हो गया कि आपने ड्रॉ करनी किस तरह से।
अब आपने देखा है कि कितना आसान तरीके से मैंने इसको जो है वो ट्रेस किया। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आई का बटन प्रेस करके यहाँ से आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको स्ट्रोक से फिल में कन्वर्ट कर देंगे। अब जहां तक आती है फॉन्ट की बात, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। बेसिकली उसके अंदर आप करते क्या है कि फॉन्ट को ट्रेस करने की पहले तो कोशिश करते हैं हमें वो सेम फॉन्ट मिल जाए, ठीक है। अगर वो फॉन्ट मिल जाता है तो हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ पे फॉन्ट लगा लेते हैं लोगों के साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें फॉन्ट नहीं मिल रहा तो हम उसको ट्रेस कर लेते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।